श्री गणेशाय नमः। महालक्ष्मी व्रत कथा। महालक्ष्मी मैया की जय। एक राजा मंगलसेन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने जा रहा था तो उसने देखा कुछ औरतें पीला धागा बांध रही हैं और घोड़े की पूजा कर रही हैं। तो उनसे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। वह बोलती हैं, हम ये पीला धागा बांध रहे हैं और घोड़े की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आज महालक्ष्मी का व्रत है और महालक्ष्मी की पूजा करने से धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। तो राजा बोलता है कि ये धागा और घोड़ा मुझे भी दे दो, क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है। तो वे घर ले जाकर रानी को देता है और कहता है, ये धागा बांधकर घोड़े की पूजा करो। लेकिन रानी उसकी बात नहीं मानती है। वह धागा और घोड़ा घर के पीछे घोड़े की आल में फेंक देती है। अगले दिन जब घोड़ों को चारा देने के लिए आल उठाने के लिए आते हैं तो आल भारी हो जाती है, उठती नहीं है। तो वे लोग परेशान हो जाते हैं, राजा के पास जाते हैं, बोलते हैं आल तो उठ नहीं रही है। तो राजा को शंका होती है। वह रानी के पास जाता है और पूछता है कि मैंने तुम्हें धागा और घोड़ा दिया था, वह कहाँ है। रानी बोलती है, मैंने तो उसे घोड़े की आल में फेंक दिया था। राजा को क्रोध आ जाता है। वह उसे देश निकाला दे देता है। इधर नौकरानी सब सुन रही होती है। वह फटाफट जाकर घोड़े की आल में से धागा और घोड़ा निकाल लेती है और धागे को चूमकर अपने हाथ में बांध लेती है। जाकर घोड़े की पूजा करती है और महालक्ष्मी की कृपा से उसे पुत्र संतान और धन की प्राप्ति होती है। इधर रानी राजा के महल से निकलकर जंगल में चली जाती है। वहां उसे एक कुटिया दिखाई देती है, जिसमें वह देखती है कि एक साधु धूनी रमाकर बैठा है। वह उस साधु को आवाज देती है, पिताजी पिताजी। साधु बोलता है कि ये कौन है। तो वह बोलती है कि मैं एक राजा की बेटी हूँ और एक राजा की रानी हूँ, पर मैं रास्ता भटक गई हूँ, इसलिए आपके पास आई हूँ। तो वह बोलता है, ठीक है, आज से तुम मेरी धर्म की बेटी हो। तब से वह साधु के घर रहने लगती है। वो रोज खाना बनाकर उसे देती है। साधु अपना भक्ति में मस्त हो जाता है और वह मिट्टी के खिलौने बनाने लगती है। इस तरह 12 साल बीत जाते हैं। उधर राजा एक दिन फिर से शिकार खेलने जंगल में जाता है। वहाँ एक तीतर का शिकार करता है और अपने मंत्रियों को बोलता है कि ये तीतर भून कर ले आओ। वह लोग तीतर भूनने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिलती है जहाँ वह उसे भून सके। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक कुटिया दिखाई देती है और कुछ आग जलती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर एक औरत मिट्टी के खिलौने बना रही होती है। वह उससे बोलते हैं कि ये तीतर हमें भून कर दे दो। तो राजा का आदेश है, तो वह तीतर भूनकर अच्छे से दे देती है और वह ले जाकर मंत्री राजा को दे देते हैं। जब राजा खाता है तब उसे कुछ याद आता है कि ये स्वाद तो मेरी रानी के हाथ का स्वाद है। तो वह उनसे पूछता है कि तुमने ये तीतर कहाँ से भुनवाया है। तो वह बोले कि यहाँ थोड़ी दूरी पर एक कुटिया है, वहाँ पर एक औरत ने हमसे बनवाया है। तो वह राजा बोलता है कि तुम मुझे भी वहाँ ले चलो। वह जाकर देखता है कि ये तो मेरी रानी है। तो वह साधु से बोलता है कि ये तो मेरी पत्नी है, इसे आप मेरे साथ विदा कर दो। वह उसकी बेटी भी बोलती है कि ये मेरे पति हैं, मुझे विदाई दे दो। तो पिताजी तो साधु बोलते हैं, ठीक है, वह अभी तो रात है, मैं कल सुबह इसकी विदाई दूंगा, डोली का प्रबंध कर लो। तो राजा डोली का प्रबंध करता है। जब विदाई देने लगता है तो साधु अपनी बेटी को एक लोटे में दूध भरकर देता है और बोलता है कि अगर रास्ते में ये छलक जाए तो इसका मतलब मैं मर गया, ये समझ लेना। जब डोली जाती है, थोड़ी दूर जाने के बाद वह लोटा छलक जाता है तो रानी डर जाती है। वह वापस डोली को ले जाने के लिए कहती है तो राजा मान जाता है। जब वापस कुटिया में जाकर देखते हैं कि वह साधु अपनी भक्ति में लीन है तो वह आवाज देती है, पिताजी आप ठीक तो हैं। तो साधु बोलता है, बेटी तुम वापस क्यों आई हो। तो वह बोली, आपने तो कहा था कि ये लोटा छलक जाए तो समझ लेना कि मैं मर गया हूँ। ये लोटा छलक गया था, इसलिए मैं वापस आई। साधु ने कहा, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, कहीं तू राजपट पाकर मुझे भूल तो नहीं गई। आप जा और अब महालक्ष्मी तेरे पर कृपा करेगी। इस तरह वह जाकर फिर से सूत्रा बांधकर अपना व्रत रखती है, जिसे महालक्ष्मी की कृपा से उससे संतान की प्राप्ति होती है। बोलो लक्ष्मी
की माता की जय। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी।